2,4 2,4 है यदि, तो इसमें x का मान क्या है 2 और y का मान 4 है। समझे? क्योंकि निर्देशांक जो होते हैं, निर्देशांक x, y के रूप में होते हैं। ठीक है, x, y के रूप में होते हैं। इस बात को समझ गए? x का मान क्या हो गया, y का मान 4। x का मान को क्या कहा जाता है, y का मान को क्या कहा जाता है? आप लोग को बताया गया है x का मान को भुज कहा जाता है और y का मान को कोटि कहा जाता है। ठीक है, x का मान को क्या कहा जाता है और y का मान को कोटि कहा जाता है। समझ पा रहा है? तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। मान लो कि दो बिंदु, एक बिंदु A है 2,3 और फिर B है 3,4। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है कि दूरी कितनी है। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए, और इस दूरी के बीच में मान लो ये A है, ये B है, तो इसकी दूरी यदि सपोज कीजिए कि 10 इकाई है। कितना है? 10 इकाई है। तो 10 इकाई को 5:4 में विभाजित कर दिया गया। क्या किया गया? या 4:5 में विभाजित कर दिया गया। समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ ऐसे 4:5 में विभाजित किया गया। कौन सी किया गया? विभाजित किया गया। तो जिस जगह विभाजित हुआ, सब मान लीजिए कि ये P बिंदु में विभाजित हुआ। कहाँ हुआ है? तो P का निर्देशांक क्या होगा? P का निर्देशांक क्या होगा? ठीक है, तो वो विभाजन बिंदु हुआ ना। P क्या है? विभाजन बिंदु है, क्योंकि P के जगह में रेखाखंड AB को क्या किया गया है? विभाजित किया गया, यानी काटा गया है। काटा गया है ना? तो जब काटा गया है, AB को P के जगह में काटा गया। क्या गया है? विभाजित किया गया है। तो वो विभाजन बिंदु हुआ ना। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक है ना। विभाजन बिंदु समझे क्या होगा? विभाजन बिंदु, ये समझे क्या होगा विभाजन बिंदु? विभाजन बिंदु को समझे, जिस जगह पे कटा है, यानी दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, वह बिंदु क्या कहलाया? विभाजन बिंदु। समझ में आया? दूरी क्या होता है, इस चीज को आप समझ गए? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस है ना, वो दूरी होगी, है ना। ठीक है, तीसरा चीज आपको ये समझ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये आकृति है, ये A है, B है, C है। A का दे दिया है 3,4, B का दिया हुआ है 2,3, C का निर्देशांक दिया हुआ 6,7। ठीक है, कितना दिया हुआ? 6,7। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका मतलब किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब निर्देशांक दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए है ना, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं? तो विभाजन बिंदु क्या होता है, इस चीज को समझे आपको। जिस बिंदु पर दो भागों में विभाजित हो जाए वह रेखाखंड, वह रेखाखंड क्या, वह बिंदु क्या कहलाता है? विभाजन बिंदु। समझ गए? तो विभाजन बिंदु समझ गए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मतलब समझ गए? त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, ये जो AB, BC और AC रेखाखंड जो आपस में मिली है, तो ये कितने भागों को क्या किया है? मतलब ये क्या है? छेका, मतलब एक तरह का कवर किया है। तो वह भाग क्या कहलाया? क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? समझ गए? दूरी क्या हुआ? समझ गए? समझिए मध्य बिंदु को। मध्य बिंदु क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये A है और ये B है। इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। दो या बीच में काट दिया
तो यहाँ से इधर कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। इसमें कोई शक क्या जब दो बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाए तो उसे कहते हैं मध्य बिंदु। क्या कहते हैं मध्य बिंदु। तो क्या इसे विभाजन बिंदु कहा जा सकता है? क्यों नहीं? क्या यह काटा नहीं है? क्या यह विभाजित नहीं किया? तो विभाजित किया तो विभाजन बिंदु क्यों निकला है? तो यह क्या है विभाजन बिंदु। लेकिन ये मध्य बिंदु क्यों कहा है? क्योंकि बीच में काटा। कहाँ काटा है? बीच में काटा है। जब अलग अलग अनुपातों में विभाजित हो, जैसे मान लीजिए यहाँ A है B है, इसे 2:3 में विभाजित करें 2:3 तो बराबर बराबर भाजवा नहीं, लेकिन यहाँ 2 और 2 है ना? तो ये विभाजन बिंदु ये भी है और ये भी है, लेकिन ये मध्य बिंदु क्यों हुआ? क्योंकि बीच में। मध्य बिंदु क्या होता है? बीच। मध्य बिंदु क्या होता है? बीच। बीच में कटा है इसीलिए वो मध्य बिंदु हो गया। समझ में आया? अब बोलिएगा सर जी मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होती है? आप लोगों को दूरी सूत्र लिखा दिया गया है, विभाजन सूत्र हो गया है, त्रिभुज सूत्र हो गया। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 y2, y1 + y2/2। ये होता है मध्य बिंदु का। ये सब फॉर्मूला बना कहां से? तो उसी से बना है। इससे विभाजन सूत्र से m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। ये यही ना? समझ में आया? ठीक है। एक बार हम लोग पूरी फॉर्मूला को रिवीजन करना चाहते हैं। देखिए दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु का निर्देशांक, दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का y2 - y1 का अंडर रूट, पहले अंडर रूट बोला जाता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। विभाजन सूत्र होता है m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 m1 + m2। ये x और y का ही फॉर्मूला है, क्योंकि ये निर्देशांक का फॉर्मूला है। जिसका निर्देशांक, क्योंकि विभाजन सूत्र का मतलब हुआ विभाजन बिंदु का निर्देशांक। इसे लिख सकते हैं विभाजन बिंदु का निर्देशांक। ये x का मान है, y का मान है। समझ में आ रहा है? और त्रिभुज सूत्र 1/2 बोलिए x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - 1 2 3 याद करने में हेल्प मिलेगा। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 से 3 तक, फिर 2 से 3 से 3 के बाद 1 और यहाँ फिर 3 से 1 2। समझ में आया? ठीक। और मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? छापिए। ठीक, देखिए एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन क्या है?
बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2,3 4,1 ए मान लीजिए 2,3 को और बी मान लीजिए 4,1 तो ए बी लिखिए तो इसका मतलब है कि दूरी जैसे ए का निर्देशांक 2,3 और बी का 4,1 तो ये ए बी जो लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ए से बी तक की जो दूरी है उसको डिनोटेट करना है। क्या करना है? समझ में आ रहा है? तो ए बी बराबर फॉर्मूला भी तुरंत लिखा है x2 x1। पहले ये समझते हैं कि x2 कौन होता है x1 कौन होता है जी सर ये बात समझते हैं जी लेकिन पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी समझ जाइए। रफ में ये 2,3 a का मान b का मान 3,4 कुछ भी है सपोज कीजिए तो यहाँ जो आप ये जान चुके हैं कि पहला जो मान होता है वो किसका मान होता है x का और उसके बाद वाला जो मान होता है y का तो ये पहला है इसलिए ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। ये दूसरा है इसलिए x2 हो गया y2 हो गया। बात बता है और तीसरा रहता है मान लो c का भी रहता 3,6 तो ये x3 हो जाता ये y3 हो जाता। समझ पा रहा है? पहला में है तो x1 y1 दूसरा में है तो x2 y2 तीसरा में है तो x3 y3। समझ पा रहा है? तो ये x1 का मान क्या हो जाएगा 2 और y1 का मान 3 x2 का मान 3 और y2 का मान 4 x3 का मान 3 y3 का मान 6। ठीक है अब यदि क्वेश्चन ऐसा दे तो बताइए कि x2 का मान क्या है 3 और y2 का मान 4 x1 का मान 5 y1 का मान 6 3,4 5,2 आनंद बोलिए तो